डियर स्टूडेंट, सी सेट पेपर 2 मैथमेटिक्स IAS प्री एग्ज़ाम चैप्टर है इंडिसेज एंड शॉर्ट्स, घातांक और करणी। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और क्वेश्चंस है इसको हम बताएंगे। यहाँ रूल्स में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास का रूल आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। B फॉर ब्रैकेट है, O से ऑफ है, D फॉर डिवाइड है, M मल्टीप्लिकेशन है, A ऐड है, S सब्ट्रैक्ट्स। यानी ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो जरूर जानते होंगे। और ये जो सीक्वेंस में है ना, उसी सीक्वेंस में इसका फंक्शन भी होता है। इसका क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, उसके बाद डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड, और सब्ट्रैक्ट का फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट का जो फंक्शन होता है वो सबसे लास्ट में करते हैं। उसके बाद यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं? तो ब्रैकेट्स 4 तरह के होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, इसका ये सिंबल देख सकते हैं, या इसको लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद है सर्कुलर ब्रैकेट, इसका ये सिंबल है, देख सकते हैं। कभी कभी इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद है एक कर्ली ब्रैकेट, या इसको फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं। और लास्ट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बिग ब्रैकेट भी, लार्ज ब्रैकेट भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं इंडिसेस का रूल्स है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट डॉट m टाइम्स। अगर x इंटू m टाइम्स किया जाए तो x पावर m होता है। जितने टाइम्स x का मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको पावर में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं x पावर m इंटू एक्स पावर n है, ये हो जाता है x पावर m प्लस n, यानी बेस सेम है। अगर पावर अलग अलग है तो पावर को ऐड में लिखेंगे, कब? जब इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में हो। उसके बाद है यहाँ x पावर m डिवाइड x पावर n, ये हो जाता है x पावर m माइनस n। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाता है? माइनस में लिखते हैं। यदि x बाई वाई पावर माइनस m है तो अगर हम बेस को इन्वर्स करेंगे, y बाई x लिखेंगे तो पावर जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, यानी निगेटिव साइन हट जाती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। इफ़ x पावर k इक्वल x पावर r है, यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी इक्वल होता है। यहाँ k इक्वल r है ना, तो यहाँ देख सकते हैं x बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है। ठीक उसका अपोजिट, अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होता है। x पावर m इक्वल वाई पावर m है, तो यहाँ देख सकते हैं पावर सेम है तो x इक्वल वाई बेस सेम होता है। इस रूल का यूज होगा। x पावर 0 इक्वल 1 होता है। कोई भी अगर वैल्यू है, कोई भी नंबर है, उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखना है। x पावर m पावर n, यानी पावर का पावर है अगर, तो पावर में इंटू हो जाता है, x पावर m इंटू n। अब देखते हैं यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x पावर x माइनस 1 इंटू 4 पावर 2x प्लस 1 बाई एक्स पावर x माइनस 1 इक्वल 64, देन आपको इवेल्युएट करना है और x का वैल्यू बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं 2 पावर x माइनस 1 फर्स्ट का सोल्यूशन, और इंटू है 4 पावर 2x प्लस 1 बाई, अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं x पावर x माइनस 1 इक्वल 64 है। कैसे सॉल्व करना है? यहाँ 2 पावर x माइनस 1 लिखेंगे, इंटू है, यहाँ 4 लिखा है ना, तो 4 को 2 पावर 2 लिखेंगे। 4 को लिखेंगे 2 पावर 2 पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ पावर है तो पावर क्या हो जाएगा? इंटू में आ जाएगा, पावर पे ही। अपॉन में 2 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 पावर 3, ये तो जानते ही होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर 3, और यहाँ जो पावर है x माइनस 1 वो इंटू में रहेगा, और 64 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाता है 2 पावर 6। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेस सेम है, पावर क्या होता है? ऐड में हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 प्लस, यहाँ 2 से इंटू कर लेंगे, 2 टू जा 4x प्लस 2, और बेस एक ही लिखना है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। और बाई में
ये हो जाएगा 2 पावर यहाँ इंटू कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, 3x माइनस 3 और ये 2 पावर 6 रहने वाला है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x और 4x, ये 5x हुआ तो 2 पावर 5x माइनस 1 प्लस 2 तो ये प्लस 1 हुआ, और बाई में 2 पावर 3x माइनस 3 ये तो लिखेंगे ही, और ये 2 पावर 6 है। उसके बाद देखेंगे यहाँ डिवाइड फॉर्म में है और बेस सेम है तो पावर नीचे का ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, ये हो जाएगा 2 पावर यहाँ 5x प्लस 1 रहेगा, और ये पावर है ना ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 3x माइनस 3, और यहाँ 2 पावर 6 तो रहेगा ही। अब यहाँ लिखेंगे 2 पावर 5x प्लस 1 माइनस 3x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पावर 6 लिखेंगे। आफ्टर देन यहाँ 2 पावर 5x और माइनस 3x है तो ये 2x हो गया, और 1 प्लस 3 है ये 4 हो गया, इक्वल 2 पावर 6। यहाँ देखेंगे बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, है ना, यहाँ ये वाला रूल है 8 नंबर। उसके बाद इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ये लिखेंगे यहाँ बेस सेम है पावर सेम होगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल 6 से, और ये हो जाएगा 2x इक्वल 6 माइनस 4 या 2x इक्वल 2, ये हो जाएगा x इक्वल 2/2 यानी 1 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन है, ये बॉडमास का क्वेश्चन है। 1 माइनस से स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 माइनस फिर करली ब्रैकेट है, 5 माइनस यहाँ देख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट है, या इसको बोलेंगे सर्कुलर ब्रैकेट, फिर यह लाइन ब्रैकेट बार ब्रैकेट है। सॉल्व करके बताना है कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस ब्रैकेट का फंक्शन है, पहले लाइन ब्रैकेट का फंक्शन होता है, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट का याद रखना है, देन आफ्टर करली ब्रैकेट, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का फंक्शन होता है। ये हो जाएगा 2 माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट है 5 माइनस, यहाँ सर्कुलर ब्रैकेट है 4, यहाँ 3 माइनस 2 है तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और जिस ब्रैकेट का फंक्शन होता है ना उस ब्रैकेट को कैंसिल कर देते हैं। अब क्लोज कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस फिर 5, 4 माइनस 1 है ना, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट का फंक्शन हो गया तो इसको गायब कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 हुआ। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसका फंक्शन हो गया, लास्ट बचा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट का फंक्शन सबसे लास्ट में होता है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 2 0 हुआ, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर शायद यहाँ कुछ कट हुआ हो, मुझे नहीं लगता है कि दिखा नहीं होगा, फिर यहाँ से हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 2x इक्वल 6 माइनस 4 है ना, तो इसका शेष यहाँ दिखा देते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे लिखे हैं 2x इक्वल 2 6 माइनस 4 2 हुआ, तो x बनेगा 2/2 यानी 1 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बता चुके हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, मुझे लगता है शायद यहाँ कट गया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये कंटेंट वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।